बहुत दिन हो गए यार, कहीं घूमने नहीं गया। पिताजी को बोलना पड़ेगा, मेले वूले में घुमा के लाए मुझे। सारा दिन घर पे बैठ के टाइम पास करते रहते हैं, बच्चों को घुमाने ही नहीं लेते। आज तो पिताजी के पीछे ही पड़ जाऊंगा, कहीं तो घुमाने लेके जाएंगे और को, वरना मैं जाऊंगा ही नहीं कहीं आज के बाद। पिताजी पिताजी पिताजी। बेटा छोटू। हाँ जी पिताजी, वो मैं ये कह रहा था, मेरे को ना मेले में घुमा लो। मेले में, मेला? राजगढ़ में मेला लगे ना, वो घुमा लो मेरे को। बेटा क्या करेगा मेले में तो? अरे मेले में जाएंगे, झूले लगे, झूले झूला लाना ना मुझे जाके। झूला झूलना है तेरे को? हाँ झूला झूलना है। देख बेटा, घर का जो झूला है ना तो उसमें झूल ले। बात नहीं पिताजी, मेरे को तो झूले झूलने हैं, मेरे को मेले में लेके चलो। मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को मेले में लेके चलो। चलो मेरे को मेले में लेके चलो। बेटा देखो, काम बहुत है, 2 दिन मैं भी बहुत व्यस्त हूँ। अरे सारा दिन काम ही करते रहते, कभी अपने बच्चों के लेके समय निकाला। आज मेरे को मेले में लेके चलो, मेरे को नहीं पता, लेके चलो। बेटा ऐसे जिद नहीं करते। अरे जिद नहीं कर रहा, मैं बहुत दिन हो गए मेले में जाए, तुम लेके चलो मुझे। बेटा मैं मेले में गया था, कुंभ में भी गया, लेकिन वहाँ इतनी भीड़ होती है। अच्छा वो अकेले चले गए, मेरे को नहीं लेके गए। मेरे को नहीं पता, लेके चलो मेरे को भी। हाँ बेटा क्या करेगा तुम? आपने भी तो किया, आप भी तो अकेले घूमो, मेरे को भी लेके चलो अब। देख बेटा, ठीक है चल, कल मैं देखता हूँ। आज मेरे पास पैसे नहीं है। नहीं सब आपके पास, आप झूठ बोल रहे हो, बस लेके चलो। मुझे नहीं पता, ये करता अखबार को बताओ, घुमाने लेके चलो मेरे को। तो छोटू बेटा, तू इतना जिद्दी कब से हो गया? मैं तो आज से ही जिद्दी हो गया, तो मेरे को लेके चलो बस आप। मेरे सारे दोस्त चले गए, मेरे को मैं अकेला रह गया। मैंने बोला उनको मैं मेरे पापा के साथ जाऊंगा मेले में। हे राम, इन्हें तो बिल्कुल जिद पकड़ लिया। जिद पकड़ ली मैंने, आज तुम मेरे को मेले में लेके चलो। मेरे को नहीं पता, मेले में लेके चलो तुम। देख बेटा, अरे देखना दुखता नहीं है, अब आप चलो मेरे को लेके यहाँ। चलो बेटा चले जाएंगे, अभी थोड़े समय बाद चले जाएंगे। अरे थोड़े समय बाद नहीं जाना, इसको रख दो, तुम मेरे को मेले में लेके चलो। चलो चलो हाँ चलो। जिद पकड़ ली है बेटा, अब सुन ले। हाँ मैं लेकर तो जा रहा हूँ, हाँ, लेकिन ये ले मोबाइल, और मोबाइल अपने पास रखना। हाँ ठीक है, रख लिया। और हाथ मत छोड़ना। हाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम चलो तो सही, नहीं छोड़ूंगा तुम्हारा हाथ। ऐसा वैसा हो जाए हाँ तो तुरंत फोन मिला लेना। ठीक है, फोन मिला दूंगा। कभी दोस्तों के चक्कर में इधर उधर हाँ नहीं होगा, तुम लेके तो चलो पहले। पक्का? हाँ पक्का, चलो लेके चलो। चलो हाँ हाँ, जो कुछ भी खरीदना है ना, हाँ वो साथ में मिलकर खरीदना। कभी कुछ वस्तु देखे तो वहीं पे रुक जाए। हाँ हाँ ठीक है, तुम्ही को बोलूंगा, मेरे पास कौन सा पैसे तुम ही दिलाओगे मुझे। चलो पापा चलो जल्दी। हाँ ठीक है, चलो। हाँ चल बेटा, आज तुझे दिखाता हूँ मेला, तुझे झुलाता भी हूँ। चलो मेले में आइसक्रीम खिलाता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, खिला के लाओ आइसक्रीम। हाँ, और देखो अच्छी अच्छी चीजें आई हैं। आओ हैं? आ जाओ, मेला घुमा के लाओ। चलो चलो बेटा। हाँ मुझे वो वाला झूला झूलना, मेरे को नहीं पता, वो वाला झूला झूला के लाओ मेरे को। वो झूला? हाँ बेटा तो हाँ, अरे झूला के लाओ, मुझे नहीं पता, झूला के लाओ वो झूला। भीड़ बहुत है बेटा तुम्हारे। अरे नहीं है, भीड़ नहीं है, तुम लेके चलो मेरे को वहाँ पे। वहाँ तक तू खो गया तो अरे नहीं खाऊंगा ना मैं, आराम से। अरे नहीं खाऊंगा मैं, ठीक है, नहीं खाऊंगा, आराम से। हाँ चलो बेटा। अरे आइसक्रीम बेटा देख कितना अच्छा झूला है बेटा, सामने दिखाई दे रहा है ना। अभी पिताजी को बुला के लाता हूँ। तेरे को झूला झूलाता हूँ अभी, और बहुत बहुत अच्छी चीजें दिखाऊंगा। पिताजी पिताजी बेटा, पिताजी कहाँ चले गए? बेटा कहाँ गए बेटा? बेटा, अरे पापा ने पहले हाथ नहीं छोड़ता, हाथ छोड़ दिया मैंने उनका। हे भगवान, अरे कहाँ गए बेटा? अरे पिताजी मैंने बोला था हाथ नहीं छोड़ना, हाथ छोड़। मैंने पहले बोला था उसको। पिताजी, हे भगवान, पिताजी ऐसे भी चढ़ गया मेरे बेटा। पिताजी कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? अरे बेटा मैं तेरी माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा? अरे को क्या बताऊं? मेरा फोन का फोन, अरे मेरा इकलौता बेटा, मेरा इकलौता बेटा कहाँ गया? अरे हे भैया, भगवान, मैं उससे जीना नहीं जी सकता। अरे भैया, ये मेरी माँ ने तो भाई पड़ गया। अब मैं कैसे ढूंढूंगा? सुबह से शाम हो गई। अरे कहाँ है मेरा बेटा? सामने देखा, किसी ने देखा मेरा बेटा? पिताजी ने पहले ही बोला मेरा बेटा कहाँ खो गया? मेरा बेटा देखा? अरे
भूख प्यास से मारा जा रहा हूँ, सुबह से शाम हो गई। अब तो पिताजी आ जाओ, चले गए आप। पिताजी आ जाओ, पता नहीं कहाँ चले गए। अरे पिताजी आ जाओ। पिताजी कहाँ चले गए आप? अरे पिताजी कहाँ चले गए? मेरे को अकेला छोड़ के, तो आपने बोला था हाथ नहीं छोड़ता, मैंने हाथ छोड़ दिया गलती से आइसक्रीम के चक्कर में। मेरे को हाथ नहीं छोड़ना चाहिए था तुम्हारा। मुझे कौन लेके जाएगा? हे भगवान, कहाँ चले गए पिताजी? तू ही तो आ जा, तू बचा ले मेरे को। मैं कैसे जाऊंगा अपने घर? हे प्रभु, कैसे जाऊंगा मैं अपने घर अब? हे भगवान, कैसे जाऊंगा मैं अपने घर? क्या करूं, क्या करूं, कहाँ जाऊं? फिर तो घर का रास्ता भी नहीं पता, कैसे जाते हैं? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, घर कैसे जाऊंगा मैं? हे भगवान, क्या हो गया ये? हे प्रभु, हे भगवान, अब तू ही कुछ सहायता करते मेरी। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, कैसे जाऊंगा अपने घर? हे भगवान, कहाँ है तू? भगवान आजा, धरती को मुझे बचा ले, कैसे जाऊंगा अपने घर? बिछड़ गया हूँ इस दुनिया में। हे प्रभु, बचा ले मुझे, कहाँ जाऊं मैं? सुना ये पूरी धरती तू जलाता है, मेरी भी सुन ले आज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू? है सुना तू भटके मन को राह दिखाता है, मैं भी खोया हूँ मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू? तुझे ढूंढे जो भी रस्में हैं वो सारी मैं निभाता हूँ, इन करोड़ों की तरह मैं सर झुकाता हूँ। भगवान है कहाँ रे तू, है कहाँ रे तू? बेटा आंखें खोल, क्या हो गया? क्यों परेशान हो? कौन? हुआ क्या? अरे मेरे पिताजी गुम हो गए थे। मैं भगवान को बुला रहा, भगवान आ ही नहीं रहे। मैं इतनी देर से पुकार रहा हूँ भगवान को। मेले में आए थे? मेले में आए थे, गुम हो गया हूँ मैं। भगवान को पुकार रहा हूँ, भगवान आ ही नहीं रहे हैं। अब कहाँ से आओ? कहाँ से? अरे मैं राजगढ़ से आया था मेला घूमने के लिए। अच्छा, पिताजी पता नहीं कहाँ चले गए, भगवान नहीं मिल रहे, भगवान ही नहीं मिल रहा अब तो। मैं भी ऐसे भटक रहा था, लेकिन मुझे भी किसी ने बताया था। अच्छा, एकमात्र उठो पहले, पहले अपने आंसू पोंछो।
कोई बात नहीं, ये दुनिया है मेला, इस मेले में सभी अकेले हैं, लेकिन इस मेले में कुछ तो मिलता है। मेले में कौन मिलता है? मेले में कोई ऐसा मिल जाता है जो हमें रास्ता दिखाने वाला बन जाता है। मुझे भी किसी ने रास्ता बताया। अच्छा, हाँ, मुझे भी एक भगवान का रास्ता बताया, जो कोई एक संस्था बताई, उस संस्था में मुझे भी जाना था, लेकिन अभी तुम भी मिल गए, तुम भी भगवान को ढूंढ रहे हो, तो दोनों मिलके चलते हैं। एक महापुरुष है वहाँ पे, तो उन्होंने उनके पास चलते देखते हैं। क्या भैया ले चलो, मैं तो कब से भगवान को पुकार रहा हूँ, कब से भगवान को ढूंढ रहा हूँ, तुम ले चलो। भगवान ने इसीलिए मुझे तुमसे मिलाया हो। क्या मैं हो भी सकता भैया, तुम भगवान से मिला दो मुझे को, बस मैं तो कब से पुकार रहा हूँ भगवान को, हालत देखो मेरी क्या हो गया, भगवान से मिलवा दो मेरे को। कोई नहीं, अभी ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। चलते हैं एक बार भगवान के पास। हाँ। भगवान से मिलने चलते हैं एक महापुरुष के पास, वो हमको बताएंगे। ये चलो, कोई देखना है, या कोई बोर्ड लग रहा है क्या कहीं ब्रह्मा कुमारीज का? कोई ब्रह्मा कुमारीज लिखा है यहाँ पे? एक दिख तो रहा है कि शिव भगवान आ चुके, धरती पर शिव भगवान आ चुके हैं। और यहाँ पे एक भाई जी, एक भैया भी बैठे हैं यहाँ पे, यही तो नहीं है? देखते हैं, पता नहीं, मुझे तो किसी ने बताया था, लेकिन हो सकता है यही महापुरुष। पूछ के देख लो एक बार। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, ओम शांति। ओम शांति। बताइए। हमें सुना यहाँ पे लिखा है धरती पर शिव भगवान आ चुके हैं, हम भी भगवान को ढूंढ रहे थे। ये भी कोई एक मेले में गया था राजगढ़ में, ये भी परेशान हो रहा था, वहाँ रो रहा था, कह रहा पिताजी खो गए, पिताजी खो गए, फिर भगवान को ढूंढने लग गया। अच्छा अच्छा, देखो भाई, रो रहा था ये बहुत ज्यादा। आज के समय में सारी दुनिया परेशान है, भटक रही है, बहुत ज्यादा दुखी है। आज के समय में एक भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि हाँ मैं सदा खुश हूँ। हम जब ऊपर से आए धरती पर, ये संसार भी क्या है, ये संसार भी एक मेला है जहाँ हर मनुष्य भटक गया है। अब उसको पता नहीं है कि कहाँ जाना है और कहाँ से हम आए हैं। मेरे भाइयों, आज के समय में आपको जान करके बहुत ही आश्चर्य होगा कि स्वयं जिसे हम युगों युगों से ढूंढते आए हैं, वो निराकार परमपिता परमात्मा शिव इस धरती पर अवतरित हो चुके हैं। जी हाँ, और हम सभी भटके हुए मुसाफिर को सही रास्ता दिखा रहे हैं। आज के समय में सारा संसार एक भटका हुआ प्राणी है, भटका हुआ मुसाफिर है। क्यों? क्योंकि कहाँ को आए थे, कहाँ को जाना है, किसी को नहीं मालूम। यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी सत्ता में आपको ये बताया जाएगा कि वास्तव में हम कौन है और परमात्मा कौन है। आज के समय में जैसे यहाँ पर चित्र आपको देख रहे हैं, चित्र में साफ तौर दिखा हुआ है कि एक हड्डी मार का पुतला है और वो बेजान है, परंतु जब उसके अंदर एक चैतन्य शक्ति आती है जिसको आत्मा कहते हैं, तब वो एक पुरुष जीवन जीता है। जैसे एक गाड़ी खड़ी है यहाँ पर, ये गाड़ी देखो, इस गाड़ी में कोई ड्राइवर नहीं है, क्या ये गाड़ी अपने आप चलेगी? नहीं। जब तक गाड़ी में ड्राइवर नहीं बैठेगा, गाड़ी अपने आप चलने वाली नहीं है दोस्तों। और गाड़ी का भोजन क्या है? पेट्रोल। जब तक पेट्रोल नहीं डालेंगे ये गाड़ी अपने आप नहीं चलेगी। क्या ड्राइवर को भी पेट्रोल पीना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, ड्राइवर क्या कहेगा, भाई ये मेरी गाड़ी है ना, मेरी गाड़ी, माना गाड़ी अलग है और मैं अलग हूँ। जैसे ही मैं गाड़ी में बैठ के गाड़ी चलाता हूँ तो क्या मैं ये कहूंगा कि मैं गाड़ी हूँ? नहीं नहीं, ये मेरी गाड़ी है, तब भी ये मेरी है, अब मैं इसके अंदर हूँ तब भी मेरी है। बहुत ही सिंपल था। आज मनुष्य बूढ़ा हो चुका है, 50 साल 85 साल की उम्र हो गई है, परंतु वो अपने आप को नहीं जानता कि वो वास्तव में है कौन। जिस प्रकार मैंने कहा कि ये गाड़ी मेरी, उसी प्रकार बचपन से लेकर आज तक हम क्या कहते आए हैं, ये मेरा हाथ है, ये मेरे कान है, मेरी आंख है, मेरे पैर हैं, यह मेरा शरीर है। माना ये शरीर भी एक गाड़ी है और इस गाड़ी का ड्राइवर कौन है? इस गाड़ी का ड्राइवर कौन है? कौन है? वो है हम एक आत्मा चैतन्य ज्योति बिंदु, जो हम यहाँ पर रहते हैं। यहाँ मेले में जितने भी लोग आए हुए हैं, सभी से पूछ के देखना कि भैया यहाँ पर तिलक क्यों लगाते हैं। माताओं बहनों से पूछ के देखना कि यहाँ पर बिंदी क्यों लगाते हैं। किसी को नहीं पता कि यहाँ पर बिंदी तिलक क्यों लगाते हैं। वास्तव में सच्चाई यही है कि यहाँ पर हम एक ड्राइवर हैं जो इस शरीर के मालिक हैं। बचपन से लेकर आज तक हमने यही समझा है कि मैं
शरीर हूँ, परम सत्य ही है। और जिस प्रकार मैं एक आत्मा हूँ ज्योति बिंदु, उसी प्रकार मेरा पिता भी परमात्मा एक ज्योति बिंदु है, निराकार परमात्मा शिव। लेकिन आत्मा तो आंखों से देख नहीं सकते, हमें कैसे पता लगेगा? हम कैसे, हो सकता है कल्पना हो। ओके, एक बात बताओ आप, अभी हवा चल रही है, क्या किसी ने हवा को देखा है? नहीं। तो ये कह दो कि हवा तो होती ही नहीं। हवा होती है, उसको आप महसूस कर सकते हो। हाँ। बिजली में, बिजली की तार में करंट जा रहा है, देखा है किसी ने? नहीं। ये कह दो कि करंट तो होता ही नहीं, आप हाथ लगाओगे आपको महसूस हो जाएगा। हाँ। या सुंदर सुंदर पेड़ों पर फूल लगे हैं, फूलों में खुशबू होती है, दिखाई नहीं देती, नहीं। परंतु आप उसको महसूस कर सकते हो। उसी प्रकार आत्मा भी अति सूक्ष्म है, उसको आप महसूस कर सकते हो। आप एक बात बताओ, मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पे आप समझेंगे, एक मोहन नाम का मरीज था, उसकी बहुत तबीयत खराब हो गई। उसके घर वाले उसको लेके गए हॉस्पिटल, चल बेटा तेरे को हॉस्पिटल लेके चलते हैं। डॉक्टर ने बोला उसका ऑपरेशन होगा, ठीक है। अब उसका ऑपरेशन हो गया, डॉक्टर अंदर बैठ के क्या कहता है? मोहन पेशेंट को अंदर ले आओ। किसको अंदर ले आओ? मोहन पेशेंट को अंदर ले आओ। अनफॉर्चुनेटली ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होता, वो मर जाता है। हाँ। अब डॉक्टर क्या करेगा? मोहन पेशेंट को बाहर ले जाओ या फिर डेड बॉडी को बाहर ले जाओ? डेड बॉडी को। और कहेगा मोहन तो चला गया। अब मोहन कहाँ चला गया? वो जो हड्डी मार का पुतला जिसको आज तक मोहन समझते हैं, वो तो टेबल में पड़ा है। तो मोहन कौन था जो चला गया? सही बात। वही ये मोहन था जो हम चैतन्य शक्ति आत्मा है। अब उस लाश को मारो, पीटो, काटो, उसको कोई दर्द महसूस नहीं होगा। नहीं क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके अंदर जो पंछी था वो उड़ गया। तो सुख दुख जो भी भोगती है वो हम आत्मा भोगते हैं। सबसे बड़ी भूल मनुष्य ने यही की है धरती पर आकर, कि हम अपने आप को भूल गए।